हाँ चलो, कल हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। दो और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 10 मीटर पर सेकंड से ये पीछे जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। इसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ ही है। तो आपको बताना है टाइम ऑफ कोलिजन। क्या बताना है? टाइम ऑफ कोलिजन, दोनों में बताना है, ठीक है। क्या बताना है? टाइम ऑफ कोलिजन। सही है। दोनों क्वेश्चन क्या बताना है भाई? टाइम ऑफ कोलिजन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हूँ क्या? सेकंड में डिस्टेंस लिख लिया 360 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 360 मीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन। सही है। चलिए ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। अपन ओवरऑल इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ए है और ये क्या है? बी है। अगर बी रेस्ट में है तो बी काहे में है? रेस्ट में है तो बी काहे में? रेस्ट में है तो बी अगर रेस्ट में है, ध्यान देना, तो ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। 0 पक मार दो, मुंह घूम जाएगा। 20 माइनस 20 है माइनस 20। यूए माइनस यूबी ना, हाँ। तो यूए कितना? -10 और यूबी -10 -20, यानी -20 से कहाँ आ रहा है? लेफ्ट पीछे जा रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? -4 और माइनस माइनस दो बार आएगा, +8 कितना? +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसकी एक्सेलरेशन कहाँ है? आगे की तरफ है। टक्कर तो होगा। क्यों टक्कर होगा? ये सर घूम कैसे जाएगा? सही है। इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। सही है क्या? अच्छा, ये सेपरेशन कितना भैया? 150 मीटर। कितना है? 150 मीटर। सही है। क्या लिखोगे क्वेश्चन? सर 150 इज टू क्या? 150 डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा ना, माइनस क्या? प्लस हाफ इंटू 4 इंटू क्या? टी स्क्वायर। देखो यहाँ तक सही है। देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, कट पिट कर लो थोड़ा सा। ये 2 आ जाएगा, आएगा 2 कॉमन लेके हटा लो, तो टी स्क्वायर -10t और ये 75 हो जाएगा। -75 इज इक्वल टू क्या? 0। देखो यहाँ तक कोई समस्या? पक्का समझ आ रहा है? इसको फैक्टराइज कर लीजिए। क्या कह? हाँ, -15 और क्या +5 में स्प्लिट हो जाएगा, तो t -15 और क्या t+5, सही है, इज इक्वल टू क्या? 0। तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 सेकंड। सही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। कोई दिक्कत? सेकंड पे आते हैं। किस पे आते हैं? सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में इसको ए बोल दो, उसको क्या बोल दो? बी बोल दो। चलो, बी काहे में समझ लिया? रेस्ट में है। क्या समझा? बी काहे में है? अगर बी रेस्ट में है तो बी रेस्ट में है तो बी रेस्ट में, बिल्कुल रेस्ट में समझ लो। सही है। तो एक ही इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ध्यान देना, 12 - 18 -6 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ, यानी 6 मीटर पर सेकंड कहाँ? पीछे की तरफ। सही है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -2 और +6 आ जाएगा, +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। बोलोगे? सेपरेशन कितना है यार? 360। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 360 मीटर। समझ में आ रहा है? देखो भैया यहाँ तक ध्यान दो। कोई समस्या यहाँ तक? पक्का? अब लगा दो इक्वेशन। क्या लिखोगे सर? S = UT + हाफ AT स्क्वायर। समझ आ रहा है? पक्का ना? S = क्या लिखेंगे? UT + हाफ AT स्क्वायर। S की वैल्यू कितना? अरे यार, 360 इज इक्वल टू क्या? -60 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू क्या? टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेके उड़ा लो, तो टी स्क्वायर -3t और क्या -180 इज इक्वल टू क्या? 0। फैक्टराइज कर लीजिए, t -15 और t + 12 में फैक्टराइज हो जाएगा। सही है। तो टाइम की दो वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा 15 सेकेंड और एक -12, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? बोलोगे? कोई डाउट है तो बताओ भाई। समझ आ रहा है क्वेश्चन? पक्का ना? लिख लीजिए यहाँ तक। स्क्रीन रोकिए और लिखिए। हो गया? पक्का? एक मिनट रुक जाओ यार, गिर रहा है बहुत। यहाँ तक कोई समस्या? पक्का ना? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए भैया। मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, टाइम ऑफ कोलिजन आपसे पूछ लिया जाए, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है। यहाँ तक देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। सही है।
ये हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? वन डायमेंशन में। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिलेटिव मोशन कहाँ है? वन डायमेंशन में। किसमें है? वन डायमेंशन में। सही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होंगे कहाँ मूव कर रहे होंगे? स्ट्रेट लाइन पे, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे होंगे। चलिए एक डीसी पांडे का क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। ठीक है, डीसी पांडे का क्वेश्चन है, उसको भी क्या करते हैं? करते हैं। सही है यहाँ तक? बच्चस बाबू सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, पन्ना जी किताब में दे रखा है। सही है, क्वेश्चन आपका ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। सही है, सेम प्लेस पे एक ही जगह रखे हुए हैं ना, एक ही जगह रखे हुए हैं, सेम प्लेस पे। कोई दिक्कत? सही है, सेम प्लेस और क्या? सेम टाइम। सेम प्लेस और सेम टाइम से कहानी है उनकी, मतलब एक ही टाइम पे। सही है, इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई u और एक्सेलरेशन इसका था 2a। सही है, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई 2u और इसका एक्सेलरेशन था क्या? a। सही है, क्लियर हो? तो टाइम ऑफ कोलिजन बताना है, क्या इनमें टक्कर होगा आगे जाकर या नहीं होगा? देखते हैं क्यों होगा। होगा तो क्यों होगा आगे टक्कर? सुन लो, इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, पहला का या दूसरे का? दूसरे का। पक्का? तो दूसरा आगे निकल जाएगा। अरे इनिशियल वेलोसिटी दूसरा आगे चल लेगा यहाँ से। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, पहले का या दूसरे का? तो पहले का स्पीड तेजी रेट से बढ़ना शुरू होगा और कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि इसके स्पीड से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तब पीछे जाके क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा। समझ आ रहा है? इसका स्पीड बहुत तेजी रेट से बढ़ेगा ना। सही है, पीछे तो था, वो आगे निकला था, लेकिन जो पीछे वाला था उसका स्पीड तेजी से बढ़ रहा था और आगे वाले का स्पीड कम रेट से बढ़ रहा था। सही है, पीछे वाला जाकर क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा। चलिए बी को रेस्ट में मान लीजिए, लेट बी इज इन क्या? रेस्ट। सही है, बी इज इन क्या? रेस्ट। तो सब चीज किसके रेस्पेक्ट में चलेगा? बी के रेस्पेक्ट में। सही है, तो ये बी है भाई, ये क्या है? बी है। सही है, और ये क्या है? ए है। तो ये की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u माइनस 2u, माइनस यू पीछे की तरफ। सही है, और एक्सेलरेशन 2a माइनस ए, एक्सेलरेशन इधर रहेगा, ए आगे की तरफ। मतलब अगर ये रेस्ट में है, कौन? बी। अगर ये रेस्ट में होता नहीं है, हम लोग अज्यूम करते हैं, मतलब फ्रेम चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना, बी फ्रेम पे बैठ जाते हैं, बी पे बैठ कर देखते हैं चीजों को। तो ये क्या होगा? ऐसे जाके घुरेगा और ऐसे आके यहाँ टक्कर खा लेगा। सही है क्या? तो यहाँ से यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट 0। तो टाइम का डायरेक्ट फार्मूला याद है किसी को? 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या? एक्सेलरेशन। खत्म। डीसी पांडे में दे रखा है 2u बाई ए। खत्म। बुद्धि है तो एक लाइन में बता दिए। सही है क्या? डिस्प्लेसमेंट 0 तो टाइम के लिए मैं सीधा याद करवा दिया हूँ, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या? ग्रेविटी वाले करवाया था आपको। ऐसी बार में क्वेश्चन है एग्जाम्पल में कि ये पुलिस है, ये पुलिस की जीप है, पुलिस जीप से चलती है और एक चोर है। ये क्या है? चोर है ना। चोर चोरी करके भागा, तो पुलिस जिस समय चलना शुरू किया उस समय चोर डी दूरी पे था। कितने दूरी पे था? डी दूरी पे। सही है। अच्छा, बोला कि जिस समय पुलिस इसको देखा चोर को, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। क्या थी इनिशियल वेलोसिटी? और इसके पास एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन क्या था इसका? ए था। सही है, इसका एक्सेलरेशन क्या था? किसका? चोर का। अच्छा, बोला जा रहा है कि बताओ इसकी वेलोसिटी मिनिमम क्या हो, भी मिनिमम क्या हो, सच दैट, है ना, पुलिस विल क्या लिखो? काउट, कैच, क्या लिखो? कैच, कैच द क्या? थीफ, चोर को पकड़ ले। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है आपको। सही है, तो चोर को रेस्ट में मान लेते हैं। चोर काहे में है? ये थीप काहे में है? रेस्ट में। ऐसा समझ लेते हैं। अगर चोर रेस्ट में है, चोर फ्रेम पे बैठ गया, फ्रेम को चेंज कर लिए, चोर फ्रेम पे बैठ गए। सुन लो भैया,
चोर फ्रेम पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ हो जाएगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या अज्यूम कर लेते हैं? v, है ना? तो v माइनस जीरो ना, अरे u1 माइनस u2 ना, तो u1 क्या v मान लिया इसको, तो v आगे की तरफ, एक्सेलरेशन जीरो माइनस क्या a, मतलब कहाँ एक्सेलरेशन? पीछे की तरफ। सही है क्या? अब दिक्कत क्या है? डर ये है कि अगर चोर रेस्ट में है, चोर कायम है, तो हो सकता है कि अगर मान लो कि आपसे जानना क्या जा रहा है कि ऐसे घूम जाएगा तो नहीं पकड़ पाएगा। अगर इसके इधर ही सुन लो d डिस्टेंस से पहले ही मुड़ जाइए तो पकड़ पाएगा क्या? तो चोर को कम से कम कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? d, और d से ज्यादा भी जाएगा तो पकड़ लेगा, तब तो 2 बार पकड़ेगा, एक बार जाते हुए एक बार घूमते हुए, 2 बार ही पकड़ेगा। हाँ 2 बार ही पकड़ सकता है, 2 बार ही मिलन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सुन लो, ये पुलिस है, ध्यान से अच्छे से समझना, पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है, पुलिस को अगर तो कम से कम उसको कितना डिस्टेंस जाकर मुड़ना पड़ेगा? ये तो मुड़ेगा, ये तो बात तय है। क्यों मुड़ेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन इसका कहाँ है? पीछे है। आगे जाकर तो इसका स्पीड क्या होगी? और एक समय पे इसका स्पीड तो मुड़ेगा, ये तो बात तय है। तो लेकिन इसका मुड़ने से पहले इसका डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए? और डी से कम रहा तो पकड़ पाएगा क्या? चलो वीटी ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v। सही है, ये वीटी ग्राफ बना लिया, यानी वेलोसिटी जीरो होने से पहले जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए वो डी से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, यही ना? इनिशियल वेलोसिटी कितना था यार इसका? v था। सही है, कोई दिक्कत? पक्का ना? अच्छा, तो इसका इक्वेशन v डैश बोलते रहा हूँ इसको, v डैश क्या? v माइनस क्या? 80। कौन से टाइम पे ये जीरो होगा? v बाई ए पे ना यार, अरे v डैश की वैल्यू जीरो रखो ना। और इसका एरिया जो होता है क्या सप्लाई करता है? डिस्प्लेसमेंट। सही है, पक्का? यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, किसका, ये किसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो? पुलिस का। पुलिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी के इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। पक्का ना? है पक्का ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस यानी डीपी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यानी क्या? डीपी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? डी। कम रहेगा तो नहीं पकड़ पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस कैसे निकालोगे? एरिया निकाल देंगे, हाफ इंटू क्या? v बाई ए इंटू क्या? v। सही है क्या? बोलोगे? कितना आ जाएगा? v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 2ad, यानी v ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? रूट अंडर क्या? 2ad। तो v मिनिमम कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2ad। सही है, v मिनिमम कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2ad। समझ आ रहा है? बाबा सोल्व कैसे किए बताऊं? बाबा सोल्व ऐसे किए, देख लो किताब में कैसे दिया हुआ है आपको। नहीं, एच वर्मा, ठीक है। बाबा ये सोल्व किए हैं, लगा दिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या लिखे वो? डी इज इक्वल टू क्या? वी टी माइनस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। सही है तक? है ना? जो देखो अपन ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी आ गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, एच वर्मा कैसे सोल्व किया गया देख लो भैया। डी इज इक्वल टू क्या लिखा गया है? वी टी माइनस क्या? ए टी स्क्वायर। सही है क्या यहाँ तक? अब उसके बाद एलसीएम सेल्सियम ले लिया गया, तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या जाएगा? 2d, यहाँ 2vt, और ये क्या? माइनस ए टी स्क्वायर। तो ए टी स्क्वायर को इधर ले आओ, ए टी स्क्वायर माइनस क्या? वी टी। सही है, और प्लस डी इज इक्वल टू क्या? 0। सही है, प्लस 2d इज इक्वल टू 0, प्लस क्या? 2d, एलसीएम वगैरह लोगो तो। सही है, अब t की वैल्यू वो फाइंड किए हैं। सही है, t की वैल्यू क्या आ जाएगा? धरा चार्ज लगा कर v प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस क्या? 4ad। 4 होगा, कितना हो जाएगा? 8ad हो जाएगा। कुछ गलती हो रहा है यार मुझसे, यहाँ भी 2 आएगा। नहीं नहीं, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, वही तो। यहाँ 4v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8ad डिवाइडेड बाई क्या? 2a। अब बाबा बोले हैं कि पकड़ना है, बाबा क्या बोले हैं? पकड़ना है। तो ये टाइम क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए? तो टाइम रियल कब होता है? जब रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होगा? 0 के इक्वल या 0 से क्या बड़ा? अरे इसका रूट्स कब रियल होगा? 10th क्लास में पढ़े नहीं हो क्या? डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से क्या बड़ा, है ना? तो पॉसिबल कब लिखोगे? 4v स्क्वायर माइनस 8ad, जो रूट के अंदर का चीज है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। तो v स्क्वायर क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 2ad, 4 कॉमन ले लो, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर 2ad। अब देख लो आपको जैसे समझ में है, देख लो भैया, देख लो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देख लो। सही है, लेकिन मेरे ख्याल से पहला वाला ज्यादा सूटेबल है। सही है, कोई दिक्कत? बोलोगे?
अरे भाई अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भाई टाइम रियल होना चाहिए ना। रूट्स रियल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू 0 के इक्वल होता है, 0 से बड़ा। अब बोलोगे सर उस समय कैसे याद आएगा जिस समय क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये चीज को टफ बोलते हैं, बस और कोई कारण नहीं है ना। कोई दिक्कत? लिख लीजिए भैया। यहाँ तो कोई समस्या? पक्का समझ आ रहा है? मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ प्रकाश। चलिए यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है? पक्का? सही है? अच्छा चलिए ध्यान देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब रिलेटिव स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होता है तब। कैसे क्वेश्चन? ऐसे। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? चलिए ध्यान देंगे, ध्यान दो भैया कि मान लो क्वेश्चन ये है कि टाइम 0 पे, टाइम 0 पे इसको वेलोसिटी दे दिया गया 10 मीटर पर सेकंड। कितना दे दिएगा? 10 मीटर। सही है क्या? टाइम 0 पे, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड एट सेम प्लेस, 2 सेकेंड बाद सेम प्लेस से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी छोड़ा गया, सही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 2 मीटर पर सेकंड। और इसके पास एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोनों मिलेंगे जाकर? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या दोनों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और बी की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ते रहेगी। कभी ना कभी 10 से बड़ा होगा तो आगे निकलने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। सही है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये टाइम 0 की कहानी है? ये टाइम, ये कितने सेकंड बाद छोड़ा गया? तुरंत के 2 सेकंड बाद। ये 0 टाइम पे छोड़ा गया है 2 सेकंड बाद। क्या रिलेटिव स्टार्टिंग से होना शुरू हुआ है 2 सेकंड के बाद रिलेटिव हुआ? रिलेटिव में 2 चीजों को चलना जरूरी है। 2 चीजों को चलना, तो 2 चीज चलना कब से शुरू किए? 2 सेकंड में ये कितना चल लेगा? 20 मीटर। 2 सेकंड बाद आफ्टर 2 सेकंड जो हालात रहेगी वो ऐसा हो जाएगा कुछ। आफ्टर 2 सेकंड जो हालात बन जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाता ही रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा? 20 मीटर का। कितने गैप बन जाएगा? 20 मीटर का। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलेरेशन क्या? 4 मीटर। फिर तो वही पुराना क्वेश्चन बन गया। सही है क्या? है ना? तो बस बी को रेस्ट ले लो। अरे ठीक है, क्या ये है ना? हाँ ये है, ठीक है। और ये क्या है? बी है। सही है, इसको रेस्ट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ इसको? रेस्ट। सही है, अगर इसको रेस्ट ले लूंगा तो ध्यान देना ये रेस्ट में है। क्या में? ये रेस्ट में। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी इनिशियल? 2 - 8, 2 - 10 यानी 8 मीटर पर सेकंड। कहाँ? पीछे की तरफ। और एक्सेलरेशन 4 - 0, उसका एक्सेलरेशन 0 है। सही है। और ये कितना है गैप? तो क्या होगा? ये आगे जाएगा पीछे मुड़ लेगा। सही है क्या? बोलोगे? हो जाएगा यहाँ से कि कर दूं? चल तो कर दे रहा हूँ। क्या लिखोगे सर? 20 = 20 इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी -8 t प्लस 2t² सीधा लिख दूं? हाँ 2 कॉमन आके चल लेगा। t² - 4t - 10 = क्या? 0। सही है। धारा चार्ज फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। t की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, माइनस वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? 16 और प्लस क्या? 40। सही है। डिवाइडेड बाय क्या? 2। ये कितना आ जाएगा? 56
56 को 14 इंटू 4 लिख देंगे, हाँ सर। है ना, तो 2 रूट क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। तो टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस क्या रूट 14, 2 माइनस रूट 14 तो निगेटिव हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू क्या 2 प्लस क्या आ जाएगा रूट 14। कोई दिक्कत, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा एक क्वेश्चन देखो, वो लगेगा कि आपको रिलेटिव का है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ढंग का है, मैं बता दे रहा हूँ उसको, डीसी पांडे में दिया हुआ है। सही है, वो क्वेश्चन अलग है। रिलेटिव में दो चीज़ों को लगातार चलना जरूरी है, समझ आ रहा है, दो चीज़ों कंटिन्यू चलना जरूरी है। ये ट्रेन ए है, ये क्या है ट्रेन ए है, ये क्या है ट्रेन ए है, सही है, और ये क्या है ट्रेन बी है। एक ट्रेन ए है और एक क्या है ट्रेन बी है, सही है। ट्रेन ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, डीसी पांडे में दिया हुआ क्वेश्चन, और ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। सही है क्या, है ना। ये ब्रेक लगाया, क्या लगाया, दोनों एक ही पटरी पे आ रहे थे, दोनों आ रहे थे गलती से, तो ये ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के कारण इसमें रिटार्डेशन आया, रिटार्डेशन क्या करेगा, इसको फाइनली रेस्ट में ले आएगा, और रेस्ट में लाने के बाद चलाएगा नहीं, ऐसा नहीं फिर पीछे घुमाना शुरू कर देगा। सही है, रिटार्डेशन का मतलब फाइनली ब्रेक मतलब फोर्स पीछे की तरफ लगाओ, जाके कहाँ में आ जाएगा रेस्ट में, रेस्ट के बाद नहीं चलेगा। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, सही है। तो इसका रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और इसमें ये भी लगाया ब्रेक, देखकर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, दोनों लगाएंगे ब्रेक, तो इसका रिटार्डेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। हाँ, मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम क्या बताना है सेपरेशन टू अवॉइड कोलिजन, कि दोनों के बीच में टक्कर ना हो, टू अवॉइड कोलिजन। मेरी बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ट्रेन ए की वेलोसिटी राइट साइड में है कितना 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन बी की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है कितना 20 मीटर पर सेकंड, दोनों एक ही ट्रैक पे आ रहे थे, दोनों एक ही ट्रैक पे आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को देखकर ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन इसमें कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें रिटार्डेशन कितना आ गया, सही है। तो आपको बताना है मिनिमम सेपरेशन, क्या मिनिमम सेपरेशन टू अवॉइड कोलिजन। मेरी बात समझ में आ रही है ना, वही तो पूछ रहा है यार, मिनिमम सेपरेशन, सही है, कोई दिक्कत नो सर। अच्छा सुनो मेरी बात, आपको लग रहा होगा कंटिन्यूअस रिलेटिव नहीं होगा इसमें, क्या दोनों एक साथ रेस्ट में आएंगे, क्या दोनों एक साथ रेस्ट में आएंगे, मान लो कि एक रेस्ट में आ गया दूसरा बार चल रहा है, क्या रिलेटिव हो रहा है, क्या लफड़ा है ना इसमें, क्या उन क्वेश्चनों से अलग है ना ये, इनमें क्या था कंटिन्यूअस सारी बॉडियां चल रही थी, रुक नहीं रहे थे, तो इसमें लफड़ा है कि कोई एक रेस्ट में आ जाएगा दूसरा चलते रहेगा। तो पहले कौन रेस्ट में आ गए देख लो, पहले रेस्ट में कौन आएगा ये देख लो, सही है। तो V1 में लिखूं पहले वाले की वेलोसिटी टी टाइम के बाद तो 10 और माइनस क्या 2t, और V2 में बोलूं तो क्या पीछे की तरफ है -20 और प्लस 1t, इसका रिटार्डेशन पीछे की तरफ है ना, सही है, देख लो यार, सही है। तो ये जीरो कब होगा, V1 = 0 कितने टाइम पे 5 सेकंड पे, और ये कितने सेकंड पे, ये 20 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, सही है, बोलोगे। तो दोनों के रिलेटिव कितनी देर तक चलेगा 5 सेकंड तक, क्योंकि ये पहले रेस्ट में आ जाएगा, ये तो 20 सेकंड बाद रेस्ट में आ रहा है। तो थोड़ा सोचो आप, हटाओ पहले आप इसके सोचो कि पहले तो ये रेस्ट में है, ये 5 सेकंड में कितना चल लेगा, 5 सेकंड में वो फाइंड कर लो। तो x1 की वैल्यू क्या जाएगा ut प्लस यानी क्या 10 इंटू क्या 5 और प्लस हाफ इंटू क्या -2 ना, और इंटू क्या 5 का स्क्वायर, सही है क्या, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 25, यानी x1 कितना हो जाएगा 25 मीटर, यानी ये सुन लो क्यों प्लस होगा भाई, सही, यानी पहला वाला ट्रेन सुन लो, पहला वाला ट्रेन रेस्ट में आने से पहले कितना चल लिया, 25 मीटर यहां चला था ना यार, हाँ सर, ये था ना इनिशियल पॉइंट, हाँ सर, सही है, कितना चल लिया वो 25 मीटर 25 मीटर, सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कितना चल लिया है 25 मीटर। तो इसको इधर से 20 सेकंड में इतनी दूरी आनी पड़ेगी तब तक ताकि ये यहाँ पे कहाँ में आ जाए, रेस्ट में आ जाए, ये तो 20 सेकंड तक चलेगा इधर से है, तो 20 सेकंड में इसका फाइंड कर लो, 20 सेकंड में कितना चलेगा, सही है, और दोनों क्या कर दो ऐड कर दो, सही है, तो वही दूरी हो जाएगी ताकि ये यहाँ के क्या हो जाए रुक जाए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का,
तो x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x2 is equal to -20 x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -20t -20 ut हाँ प्लस हाफ है टी स्क्वायर। यस सर हाफ ए की वैल्यू कितना 1 और टी की वैल्यू क्या 20 का स्क्वायर। देखो भाई सही है, देखो यहाँ तक है, सर a की वैल्यू -1 ना सही है यहाँ तक। यस सर कितना आ जाएगा? सोल्व करो। -400, अरे इधर को माइनस बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। -400 और ये 400/2 कितना हो जाएगा? 200 आ रहा है, यानी क्या 200 मीटर। यानी ये रेस्ट में आने से पहले कितना चलेगा 200 मीटर, और रेस्ट में आने से पहले क्या 25 मीटर। ये 5 सेकंड बाद खड़ा रहेगा यहाँ पे आकर। तो मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए? 225 मीटर। ठीक है, कितना होना चाहिए? 225 मीटर। रिलेटिव का क्वेश्चन ही कहां है? कोई दिक्कत? तो ये रिलेटिव का क्वेश्चन नहीं है, मतलब लोगों को लगता है कि रिलेटिव का है, पूरा रिलेटिव का ये नहीं है। सही है, इसको अलग अलग बनाओगे वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 मीटर, 225 मीटर 225 मीटर, ताकि कोलिजन इनके बीच में ना होगा। सही है, पक्का? ये प्योर रिलेटिव का क्वेश्चन नहीं है। अरे ठीक है, दूसरे पर आगे सट जा रहे हैं ना, टकरा तो नहीं रहे कोई बात। मतलब 225 साल का से कम होना चाहिए, बोल सकते हो। ऐसा ही कहीं पे कोलिजन अगर पूछा है होगा कि नहीं, तब कोलिजन हो गया मान लेते, और अभी नहीं होना है 225 से हल्का से कम भाई, लोग खुश। ठीक है सर। 224 मिटा रहा हूँ। हां सर बिल्कुल मिटा दीजिए। ठीक है यहाँ तक? हेलो, ठीक ठीक। यहाँ तो कोई समस्या? पक्का? अब हम लोग करते हैं रिलेटिव मोशन इन ग्रेविटी प्रॉब्लम। किसमें? आप पहले ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हो सकता है तकलीफ जा रहा होगा, एक बॉल गिरा, दूसरा बॉल गिरा, समझ में आ रहा है? वो काफी आसान होता है। यहाँ तो कोई समस्या? यहाँ तो कोई समस्या? पक्का? चलिए ध्यान दें, ध्यान दोगे भाई। है वर्चस्व, नालायक आदमी, वर्चस्व नालायक आदमी है। है हाँ वर्चस्व। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। हां सर कल सैटरडे से छुट्टी। चलिए, रिलेटिव क्या बोला? इन ग्रेविटी प्रॉब्लम। किस में हम लोग? ग्रेविटी प्रॉब्लम में क्या रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ना, इसके क्वेश्चन बच्चों को काफी टफ लगता है, और ये सबसे ज्यादा आसान नहीं होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके आंसर एक बार पट बताना शुरू कर दोगे, क्योंकि इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। आप जैसे देखो ना, मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत कर दे रहा हूँ कहानी को। ठीक है, सही है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, वो 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है, और दूसरा बॉल है जिसको 20 मीटर पर सेकंड से कहाँ फेंके हो? ऊपर की तरफ। ये डीसी पांडे में दे रखा है क्वेश्चन, सही है? कोई दिक्कत? इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। टाइम ऑफ कोलिजन बताना है। टाइम ऑफ, आराम से पहले समझ ले, उसके बाद ओरली आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही है, पहले समझ लेते हैं। किसी एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, किसी को एक माइनस। चलो, ऊपर को प्लस ले लेते हैं, नीचे को माइनस, जहां आपको इच्छा करे। सही क्या? अच्छा, तो इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, या फिर इसको ए बोल दो उसको बी बोल दो, जिसको जो इच्छा करे। सही है। तो यू ए पहले की इनिशियल वेलोसिटी क्या 20 और यू बी -5। एक्सेलरेशन ऑफ ए नीचे की तरफ तो -g, और एक्सेलरेशन ऑफ बी ये भी क्या माइनस, दोनों -g। एक्सेलरेशन तो दोनों का नीचे रहेगा गधा। सही है। किसी को रेस्ट में मान लो, लेट बी इज इन रेस्ट, बी काहे में है? अगर बी रेस्ट में है तो 25 मीटर आ जाएगा। सही है, बी रेस्ट में है तो क्या फाइंड करोगे? यू ए बी, यू ए माइनस यू बी,
25 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन 0 कितना आ जाएगा? 0 माइनस जी प्लस जी 0 हो जाएगा। सही है। आप समझिए, आप ऐसा समझिए कि बी रेस्ट में है, ये काहे में? रेस्ट में। सर हवा में रेस्ट में रहेगा, आप समझिए ऐसा, हवा में रेस्ट में है नहीं, समझिए वो रेस्ट में है तो है, वो हिलेगा नहीं वहां से, उसको हिलाना मतलब। और इसकी स्पीड कितनी हो गई है? 25 मीटर पर सेकेंड। कोई एक्सेलरेशन है क्या? अब एक्सेलरेशन कितना हो चुका है? 0। समझ में आ रहा है? और ये बीच का सेपरेशन कितना है? 20 मीटर। सही है क्या? एक्सेलरेशन 0 तो टाइम निकालना तो बड़ा आसान काम है। स्पीड बाय डिस्टेंस 20/25 यानी कितना? 4/5 सेकेंड। खत्म मामला। देख लो भैया, समझ आया कि नहीं आया? पक्का? यस सर कोई तकलीफ किसी को नो सर है? यस सर कोई दिक्कत नहीं अच्छा, सब बड़ा आसान सही है। यस यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर अच्छा, कुछ बोल रहा है तुमको? क्या है ये बच्चा? कैसे रे बच्चा? बच्चा चलिए, एक क्वेश्चन ये है, यस सर कुछ बोलता है लगता है ना? यस एक बॉल है, इसको फायर किया गया 20 मीटर पर सेकंड से। यस कितने स्पीड से फायर किया गया? 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से। सही है क्या? यस अच्छा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u/g हाँ, यानी 2 × 2u/g 20/10 4 सेकंड होगा ना? यस सही है। आफ्टर 1 सेकेंड, कितने सेकंड के बाद? 1 1 सेकंड सेकंड है ना? यस सर ए बॉल बीज है ना, प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, यस इज प्रोजेक्टेड vertically upward, is projected वर्टिकली upward with same speed, with क्या? सेम स्पीड सेम स्पीड से। टाइम ऑफ कोलिजन बताना है आपको। क्या बताना है? टाइम ऑफ कितने देर के बाद वो कोलाइड होंगे। करेंगे क्या रिलेटिव स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गया? नो सर एक क्या रिलेटिव स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हुआ? नहीं सर 1 सेकंड 1 सेकेंड बाद बाद। तो 1 सेकेंड में तो ये कुछ आगे निकल लेगा ऊपर, ये वेलोसिटी कम हो जाएगी हैं? हां यस सर तो ये बी है यस और ये कहीं ऊपर चला गया 1 सेकेंड बाद। यस सर सही है? हां सर बोलो तो। यस सर तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 15 मीटर इसको x बोल देता हूँ। x की वैल्यू का ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका u कितना? 20 20 5t स्क्वायर है ना? 5 15 सही है। टाइम कितना लेंगे इसके लिए? 4 अरे 1 सेकंड बाद आ चुका है ना ये। हां सर 1 सेकंड सही है? यस सर बोलोगे? यस सर 1 सेकंड पे स्थिति है, कितना टाइम लोगे इसके लिए? 1। तो 20 इंटू क्या? 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू क्या? टी स्क्वायर। सही है? कितना जगह यार? 15 मीटर। कितना जगह है? 15 मीटर मतलब बीच का सेपरेशन कितना है? 15 मीटर 15 मीटर। क्लियर हो? यस सर कोई दिक्कत? पक्का ना? यस सर अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v = u + at। u कितना है इसका? 20 माइनस 10 इंटू 1 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रहा है? ऊपर। और उस समय ये कितने से छोड़ा गया नीचे से? 20 मीटर पर सेकंड से। सही है क्या? है? किसी एक को रेस्ट में मान लो। सही है? मान लीजिए रेस्ट में सही है? यस सर किसको मान लो रेस्ट में? ये को। तो कितने स्पीड से उठेगा भी? 10 10 से ना? है? यस सर 20 माइनस 10 10 से ना? यस सर सही है क्या? तो टाइम कितना लग जाएगा भाई? 2/3 सेकंड हैं? 15 गैप है? हां यस सर 15 क्या है? अगर ये रेस्ट में है तो ये कितने स्पीड से उठेगा? 10 से ना? 20 माइनस 10 रिलेटिव एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। टाइम कितना हो जाएगा? 15/10 1.5 सेकंड। देख लो भाई, देखो सही है क्या? अरे समझ में आया नहीं आया? पक्का ना? हाँ, लिख लीजिए यहाँ तक। हो गया सही है? सर हां सर मिटा रहा हूँ भाई, हां ठीक है? यस ये सब ज़्यादा आसान रहते हैं, यस ये सब क्वेश्चन ज्यादा आसान ज़्यादा आसान रहते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें। बड़े कल वाला हां सर पूरा हां सर समझ में आ गया? हां सर बिना वीडियो के ही बन गया बिना वीडियो के बन क्या फोटो देख के समझ गया है? अरे एक वैसे क्वेश्चन थे जितने मैं अटेंड यहाँ तो कोई तकलीफ उल्टी हुआ नहीं हुआ? हो गया मैं जाते ही और मैं सोच रहा था केमिस्ट्री में तो आ जाऊंगा कम से कम उठा तो 2:45 बज गया
हाँ भाई शांत रहो, शांत रहो, शांत रहे, चुप रहे क्या तो, चुप। चलो एक डीसी पांडे में क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सुन लो भैया। क्वेश्चन ये है, अरे यार ये कितना गिर रहा है यार, बहुत गिर रहा है, गंदगी फैला दिया है। क्या बैट फेंक दे, बैट फेंक दे करेगा तो। हाँ भाई ये डीसी पांडे क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसको वी नॉट स्पीड से फेंका गया, कितने से? सही है, टाइम 0 पे। कहाँ पे? है ना, आफ्टर टाइम टी नॉट, आफ्टर टाइम टी नॉट, सही है। सेकेंड बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, है ना, विथ सेम स्पीड वी नॉट, है ना, टाइम ऑफ कोलिजन। सेम क्वेश्चन था जो पिछला किए हो, टाइम ऑफ क्या? कोलिजन। सही है क्या? क्या बताना आपको? टाइम ऑफ क्या रिलेटिव शुरू में ही शुरू हो गया? कितने टाइम के बाद? टी नॉट टाइम के, पक्का ना? तो टी नॉट टाइम के बाद इसको ए बोल दे रहा हूं, ए ऊपर निकल लेगा, सही है क्या? तब यहां से कौन छूटेगा? बी, सही है क्या? बोलोगे? हैं? देख लो भैया यहां तक, ये कब की हालत है? अच्छा पिछले क्वेश्चन में 1.5 सेकंड जो टाइम आया है वो शुरू से आया है या फिर बी बॉल को फेंकने के बाद आया? हाँ बी बॉल फेंकने के बाद। अगर शुरू से पूछेगा तो 2.5 सेकंड आंसर आएगा, सही है क्या? क्लियर हो यहां तक? अच्छा ध्यान देना भैया, अब सुनो मेरी बात, इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? वी नॉट माइनस क्या? जी टी होगा, और ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये एक्स, एक्स हो जाएगा क्या? यू टी, यू कितना था इसका? वी नॉट इंटू वी नॉट माइनस जी टी नॉट ना, टी नॉट टाइम चलेगा ना, तो वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है क्या? ये एक्स इसको बोल रहा हूँ, सही है भाई, हाइट को, सही है क्या? अब टी नॉट टाइम के बाद ये कब, कौन से टाइम पे हालत है? टी नॉट टाइम पे, ये वी नॉट और टी नॉट आएगा यहाँ पे, सही है। अब टी नॉट टाइम के बाद ये कितने से उठेगा? अब वी नॉट से, सही है। बोलोगे? किसी एक को रेस्ट में मान लेते हैं, लेट ए इज इन रेस्ट, ए कायम है, और ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूँ, तो ए रेस्ट में है, ए कायम है, हाँ, तो बी की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वी नॉट माइनस वी नॉट और प्लस जी टी नॉट, ये जी टी नॉट से ऊपर उठना शुरू कर देगा अब, सही है। और ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई खेल में? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन तो इक्वल होता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये आपका एक्स है, ये क्या है? एक्स है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाई क्या? जी टी नॉट। एक्स कितना है भाई? वी नॉट टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी टी नॉट, सही है। टी नॉट कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई? टाइम जो हो जाएगा वी नॉट बाई जी, वी नॉट बाई जी, सही है। माइनस जी से जी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसको बांट दिया वी नॉट बाई जी, तो माइनस टी नॉट बाई 2, टी नॉट बाई, ये कब से आया? रिलेटिव होना शुरू हुआ तब से या शुरू से? रिलेटिव होना शुरू हुआ तब से ना, स्टार्टिंग से पूछा जाए तो, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग, सही है। कहां से? फ्रॉम स्टार्टिंग। टाइम कितना हो जाएगा? इसमें क्या कर देंगे? टी प्लस क्या? टी नॉट, वो स्टार्टिंग से ही टाइम पूछे थे, ठीक है। तो वी नॉट बाई जी और माइनस क्या? टी नॉट बाई 2 और प्लस क्या? टी नॉट, तो वी नॉट बाई जी प्लस क्या? टी नॉट बाई 2, यही आंसर दिया हुआ था। देख लो भैया, स्टार्टिंग से टाइम पूछा गया था, शुरू से, जब ये पहला वाला फेंका गया था तब से, सही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पक्का? देख लो भैया, कोई समस्या है तो, सही है क्या? मिटा रहा हूं भाई, कोई तकलीफ? पक्का? बनाते नहीं होगे जाकर घर पे डेली? चुप रहे, ये नोट्स ही नहीं मांगता है। पिछले 2 दिन पहले तक तो भेज रहे थे, अब नोट्स ही नहीं मांगता है, तो कैसे मान लो तुम बनाते हो?
चुप रहे। जैसे ना कल से कल परसों। कल का नोट्स इसको नहीं भेजे हैं, अच्छा इसको ये मांगा भी नहीं है। मैं देखा नहीं, कल का नहीं लिखा, देखो बताया था ना कल का नहीं लिखा। बेवकूफ बनाता है गधा। सही यहाँ तक है? यस सर सही। नहीं सर मेरे को बताया था कल का नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही यहाँ तक? यस। अच्छा, एक सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। एक बॉल ऊपर शूट किया गया, ठीक है, कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर अनदर बॉल, अनदर बॉल, है ना, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम क्या? सेम पॉइंट। सही है? यस सर। सही है? यस सर। फाइंड हाइट, हाइट बताना है। वेयर कोलिजन अकर्स, जहां पे कोलिजन हुआ, हाँ सर। जहां पे कोलिजन हुआ वहां से क्या बताना है आपको? हाइट बताना है। समझ आ रहा है? आसान सर। 2 सेकंड बाद दूसरा बॉल, तो 2 सेकंड बाद ये ऊपर निकल लेगा, इसको ये बोल दे रहा हूं। सही है क्या? तो 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा और बी नीचे से फायर किया जाएगा, कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड से। सही है क्या? हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। अब समझना मेरी बात ध्यान से। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यार? v इज टू यू प्लस 80, यू माइनस 20 40 माइनस 20 मीटर 40 माइनस GT ना, यानी कितना? 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। नीचे वाला 40 से जा रहा है। सही है, नीचे वाला 40 से। और ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? हो जाएगा x इक्वल टू ut x इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसका u कितना था? 40 इंटू 2 माइनस हाफ जी को 5 बोल दे रहा हूँ, 5 इंटू क्या? 2 का स्क्वायर 80। और ये कितना यार? 40 60 आ रहा है क्या? 20 60 मीटर आ रहा है ना? यस सर। देखो भैया, सही है। यस सर सही है। तो अगर ए को रेस्ट में मानूं, लेट ए इन क्या? रेस्ट। ए रेस्ट में है, सही। ए काहे में है? अगर ए रेस्ट में है, ये काहे में है? रेस्ट। टाइम निकाल लेते हैं। हाँ। टाइम तो किसी फ्रेम पे चले, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फ्रेम चेंज करने पे कोई टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितने स्पीड से जा रहा होगा? 20 मीटर पर सेकंड से। 40 माइनस क्या? 20। और ये हाइट कितना यार? ये कितना हाइट है? 60 मीटर। तो टाइम कितना लग जाएगा? 3 सेकंड टाइम जो लग जाएगा वो क्या जाएगा? 3 सेकंड। सही है? तो दोनों तो एक ही लेवल पे जाकर टक्कर खाएंगे ना। तो इसका हाइट निकालूं या इसका निकालूं? बात देखिए। सर प्लस 60 करना पड़ेगा लेकिन नीचे वाले में निकालेंगे। रुको तो भाई यार, दोनों एक ही लेवल में आकर टक्कर खाएंगे। गधा गधा है क्या? अब सुन लो, क्या हाइट इस फ्रेम पे देना है ग्राउंड फ्रेम से? तो ग्राउंड फ्रेम से देना हाइट आपको ओरिजिनल देना है या कि इसको रोकते हुए? है। ओरिजिनल ओरिजिनल हाइट देना है ना यार। तो इसके ओरिजिनल चीज डाटा से कैलकुलेट होगा ना हाइट। हाँ। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि सर हाइट हो जाएगा 20 इंटू 360 मीटर, ऐसा नहीं भाई। हाइट आपको ओरिजिनल देना है, मतलब ग्राउंड फ्रेम पे। तो ग्राउंड फ्रेम पे अगर बात करूं तो बी वाला कितने स्पीड से उठना, सो किसी का हाइट निकाल लो। यस सर 40 मीटर और कितने सेकंड बाद जाकर टक्कर खाया है? 3 सेकंड बाद। सही है? सही है? तो ये मान लो एच हाइट पे जाकर टक्कर हुआ, कितने पे हुआ? एच पे। एच फाइंड कर लो। एच जी का क्या? यूटी, हाँ। यूटी 40 इंटू 3 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर 3 स्क्वायर। यस सर। ये कितना जाएगा यार? 120। अरे 5 माइनस 5 इंटू 45 आ जाएगा, यस सर। यानी कितना जाएगा? 75 मीटर। यस सर। 75 मीटर ऊपर जाके कोलिजन हुआ है। तो हाइट वगैरह निकलना होगा तो अलग से निकाल लीजिए मेन डाटा से, ठीक है? यस सर। देख लो भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई तकलीफ? देख लो भाई, लिख लिए? यस सर। सही है? हाँ। मिटा दूं? यस। चलिए, सर वही जो 60 मीटर जो है वो मतलब बॉल को रेस्ट में लिए ए को, तो उसके ए तक पहुंचने तक ये तो सेपरेशन था ना यार दोनों के बीच में, टकराने के लिए सेपरेशन ही तो कम करते हो। सही है? एक्चुअल में ऐसा थोड़ी 60 मीटर पे ही जाकर टकराया है। यस सर। कल अपन बड़ा रिलेटिव में बड़ा मजेदार हेडिंग पढ़ेंगे। सही है? प्रोजेक्टाइल मोशन का रिलेटिव पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें बड़ा मजा आएगा, आसान भी है और मजेदार भी है। लेकिन जो पढ़े नहीं रहते उनको काफ़ी तकलीफें जाती हैं उसमें, ठीक है? यस सर। रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल अगले क्लास में अपन ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तो कोई समस्या यस सर। है? यस सर। नहीं सर कोई समस्या नहीं सर। कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यस सर।
क्वेश्चन ये है, ऊंची है बिल्डिंग, अच्छा अच्छा, टाइम 0 पे एक बॉल को यहाँ से क्या किया गया, रिलीज किया गया, क्या किया गया, रिलीज किया गया। आफ्टर 1 सेकेंड, है ना, बोला गया है आफ्टर 1 सेकेंड बाद, सही है। सेकेंड स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउन, है ना, ये सेकेंड स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विथ स्पीड कितना बोला गया है, 20 मीटर पर सेकेंड, सही है, 20 मीटर क्या पर सेकेंड। आपको देना है डिस्टेंस फ्रॉम टॉप, डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ, वेयर कोलिजन अकर्स, जहाँ कोलिजन हुआ है, वेयर कोलिजन अकर्स। क्या हुआ, एक बॉल को क्या किया आप, रिलीज कर दिए, उसके 1 सेकंड के बाद, तो कहानी शुरू में ही शुरू हो गया रिलेटिव या 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद। तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, ये पहला बॉल जो होगा यानी ये नाम का बॉल वो कुछ आगे निकल लेगा ऐसे, सही है क्या, सही है। 1 सेकंड में कितना चल लेगा, हाफ GT² UT प्लस हाफ AT², यू तो 0 है इसका, है ना, ये क्या जाएगा हाफ GT², और टाइम इसके लिए कितना 1, यानी कितना 5 मीटर, सही है। इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v = u + at, इसका u कितना था 0, एक और g a कितना g 10 × 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। उसी समय एक दूसरा बॉल है, इसको नीचे फेंका गया सेम जगह से, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर, सही है क्या। अब बीच का गैप कितना है 5 मीटर, किसी एक को रेस्ट में ले लो और टाइम निकाल लो, सही है। एक को रेस्ट में ले रहा हूँ, एक को काम ले रहा हूँ, अगर ये रेस्ट में है तो कौन ए, गैप कितना था यार 5 मीटर ना, कितना गैप था 5 मीटर का, सही है, बोलोगे। तो ये इसकी नीचे वाले को प्लस रख लो, दोनों नीचे ही है ना यार, तो क्या आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी 20 माइनस क्या 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ना, आ रहा नहीं आ रहा है, तो टाइम कितना ले लेगा 5/10 यानी क्या हाफ सेकेंड, सही है, क्लियर हो है। ये हाफ सेकंड किसको टाइम लगा, पीछे वाले को, आगे वाला कितना टाइम ले लिया, हाफ + 1 3/2। अब पूछ रहा है कि बताओ बिल्डिंग से कितना नीचे गया होगा, सही है, कितना नीचे, फर्स्ट वाले से फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट वाले से क्या फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट वाले की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है, तो ये क्या जाएगा हाफ GT², तो फर्स्ट वाले का टाइम कितना हो जाएगा 3/2 होगा। सर सेकंड वाले से फाइंड करते तो भी आंसर आता, लेकिन उसमें टाइम कितना लेना पड़ता हाफ, लेकिन उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आया था कितना 20, देख लो फाइंड करके आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45/4 यानी 11.25 मीटर। क्या सेकंड वाले से भी फाइंड करके बता दूं, यही हाइट आएगा, यही आएगा, आएगा नहीं, सेकंड वाले के लिए टाइम कितना लोगे, और यू कितना, तो 20 × 1/2, 20 × कितना क्या 10, और प्लस सब चीज नीचे ही है, प्लस हाफ GT², 5 × क्या 1/2 का स्क्वायर 5/4, 5/4 मतलब 1.25, तो 10 + 1.25 11.25 आ रहा है ना आंसर। तो अब जिससे फाइंड करो, जहां आसान लगे वहां भिड़ा दो टाका, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, मिटा रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या हुआ, हल्ला करता है, अच्छा ठीक है, और कुछ खुश। चलिए क्वेश्चन ये है, ये स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, एक स्टोन को कहां से गिराया गया है, टावर से, सही है, सही है। क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, ये स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, ये स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्या टावर, एक स्टोन को एक टावर से गिराया गया, सही है क्या। व्हेन इट क्रॉसेस 5 मीटर बिलो द टॉप,
when it crosses 5 meter below the top, 5 meter below the top, है ना? जब 5 मीटर टॉप से बिलो क्रॉस किया होगा द टॉप, अनदर स्टोन इज फॉल, अनदर स्टोन इज फॉल, दूसरा स्टोन गिराया गया, इज फॉल 25 मीटर बिलो द टॉप, 25 मीटर बिलो द क्या टॉप। सही है क्या? बोलोगे सही है? अब क्या बोल रहा है? बोथ रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बोथ रीचेज द ग्राउंड, बोथ रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, सही है। आपसे पूछा गया है फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर का क्या बताओ? हाइट। फाइंड हाइट ऑफ क्या? टावर। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ध्यान देंगे, ये टावर था, इधर देखो अच्छा रहेगा, एक टावर था, क्या था? एक टावर था, टावर से एक बॉल को गिरा दिया गया, इट ड्रॉप फ्रॉम ए टावर व्हेन इट क्रॉसेस 5 मीटर, जब ये 5 मीटर चल लिया, कितना चल लिया? 5 मीटर चल लिया। सही है, 5 मीटर चल लिया। कौन? ये बॉल। तो एक दूसरा बॉल यहां से 25 मीटर नीचे, एक दूसरा बॉल यहां से कितना नीचे? 25 मीटर नीचे, मतलब उससे 20 मीटर, है ना? यहां से क्या? 25 मीटर नीचे। समझ आ रहा है? हाँ सर। क्या बोला गया? फॉल 25 मीटर बिलो द टॉप। एक दूसरा बॉल यहां से गिराया गया, एक दूसरा बॉल यहां से गिराया गया, रिलीज किया गया। सही है, दोनों ग्राउंड पे एक साथ आ गए, मतलब दोनों कहाँ के टक्कर खाए? दोनों कहाँ के टक्कर खाए? ग्राउंड। तो हाइट निकालने के बाद टाइम दोनों कहाँ के टक्कर खाए? ग्राउंड। सही है, तो आपको बताना है हाइट ऑफ क्या? टावर। अब इसको रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाँ लेकिन ये तो यहाँ आ चुका है, ये तो यहाँ आ चुका है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई? सुन लो मेरी बात, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 प्लस GT हो जाएगी, GT। टाइम पता है क्या? One second से सब time। ड्रॉप फ्रॉम अ टावर लिखे वहां पे, हाँ, तो उसकी भी इनिशियल 0। अरे भाई, लेकिन ये 5 मीटर क्रॉस करके तब इसको गिराया गया ना, तब तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। सही कहा। इसको ऐसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दे रहा हूँ क्या? यू स्क्वायर प्लस 2s, तो इससे मिल जाएगा वेलोसिटी इसकी। सही है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 था इसका, तो v की वैल्यू कितना? √2 इंटू 10 इंटू 5, यानी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, जिस समय ये गिराया जा रहा था। सही है क्या? पक्का? अगर इसको रेस्ट बोल दूं, किसको? इसको। हाँ, 31 हो गया। ये a है और ये क्या है? b है। अगर b को मैं रेस्ट बोल दूं कि b काहे में है? रेस्ट में है। b काहे में है? रेस्ट में है। सही है, तो a कितने स्पीड से नीचे आ रहा है? 10 - 0, 10 मीटर पर सेकंड से। और ये गैप कितना है यार? 25 - 5, 20 मीटर है ना? गैप कितना है? 20 मीटर। सही है क्या? तो टाइम कितना लग जाएगा? 2 सेकंड। टाइम कितना लग जाएगा? 2 सेकंड। सही है, तो रियलिस्टिक में कितने सेकंड बाद कोलिजन हुआ? 2 सेकंड के बाद। और कहाँ पे हुआ? नीचे ना? है? कहाँ पे हुआ? नीचे हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये नीचे में हुआ ना रियलिस्टिक में? तो ये जो चलेगा डिस्टेंस वो और प्लस 25, वही हाइट ऑफ टावर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका फाइंड कर लो, x कितना हो जाएगा? सर या फिर वो जो ऊपर वाला है वो 3 अरे छोड़ो ना, ये ज्यादा आसान है, हाफ GT स्क्वायर लगा लूंगा सीधा, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ g कितना? 10, और टाइम कितना? 2, 20 मीटर। सही है, तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 प्लस क्या? 25, यानी क्या? 45 मीटर। खत्म, एक लाइन का क्वेश्चन। देखो देखो भाई, सही है? कोई दिक्कत? सही है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही, तो ऐसे अब जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 बॉल गिराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन करिए, अब आसानी से बन जाएगा। पहले बनाए होंगे, तकलीफ गया होगा, तब जो मैं सिखा रहा हूं अप्रोच वैसे करें। सही है, चलिए एक और क्वेश्चन देखें।
एक और क्वेश्चन देखें। क्या है भाई? एचसी वर्मा लाए हो क्या? हाँ भैया लाए हैं। नहीं लाए हो? आ जाओ तुरंत लेकर, हाँ सर। लेकर आ जाओ। सही है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लो भैया। दो डायमंड है, क्या है? दो डायमंड बीइंग फ्री फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। अच्छा 5 मीटर वाला। दो डायमंड है जो सेम हाइट से क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल कर रहे हैं, है ना। पहला डायमंड गिराया गया, ये था, यहां से क्या किया गया? इसको रिलीज किया गया आफ्टर 1 सेकेंड। कितने सेकेंड बाद, है ना। डायमंड बी इज रिलीज्ड फ्रॉम सेम पॉइंट। डायमंड बी इज रिलीज्ड फ्रॉम क्या? सेम पॉइंट। रिलीज फ्रॉम क्या? सेम पॉइंट। सही है, डायमंड बी सेम पॉइंट से रिलीज किया गया। फाइंड टाइम, आपको टाइम बताना है। आपको क्या बताना है? टाइम, है ना। व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 मीटर। व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 मीटर। सही है, सेपरेशन बिटवीन देम इज क्या? 10 मीटर। टाइम बताना है जब उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाए? 10 मीटर हो जाए। सही है क्या? क्या शुरू में ही गिरा दिया गया दोनों को? नहीं सर, नहीं, एक सेकंड। पहले ए को गिराया गया, उसके बाद एक बी डायमंड है उसको गिराया गया। सही है क्या? सुन लो भैया, ध्यान देना, 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर। सुन लो। तो ए डायमंड आगे निकल लेगा, हाँ कितना निकल लेगा आगे? 5 मीटर। हाफ जी टी स्क्वायर हाँ 1 सेकंड में। हाँ टी की वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर। और ये कितने वेलोसिटी कितना आ जाएगा इसका? आ जाएगा इसका वेलोसिटी भी 10 10 मीटर पर सेकंड। सही है क्या? हाँ। तो उस समय दूसरे डायमंड को छोड़ा गया यहाँ से। हाँ सही है क्या? हाँ तो रिलीज किया गया ना इसको। यस सर। इसको ए बोल दो और इसको क्या? बी। बी। सही है क्या? हाँ। अब मान लो कि ये रेस्ट में है, ये काहे में है? ये काहे में है? ये काहे में है? रेस्ट में। ये काहे में है? रेस्ट में। सही है, यस सर। क्लियर हो? बी यहाँ पे है कि नहीं? हाँ तो बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -10 जीरो माइनस 10 यानी -10। मतलब किसको प्लस ले रहे हो? सर। प्लस किसको ले रहे हो? नीचे को ना। हाँ ऊपर तो ऊपर 10 मीटर पर सेकंड ऐसा होगा सर। हाँ, आपको लगेगा कंफ्यूजन, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये ऊपर जा रहा है। मतलब गैप बढ़ रहा होगा इसलिए ऊपर जा रहा होगा, रियलिस्टिक में ऊपर नहीं जा रहा है। जो बीच के गैपिंग होगी ना वो बढ़ रही होगी, तो इसको ना ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऊपर जाते हुए दिखाई दे नहीं रहा है, ऊपर रियलिस्टिक में जा नहीं रहा है। सही है, अगर ये क्लियर हो तो अभी सेपरेशन कितना है? 5 मीटर। अभी सेपरेशन कितना है? 5 मीटर। बोल रहा है कि टाइम बताओ जब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो जाए? 10 मीटर। तो 10 मीटर होने के लिए कितना और चलना पड़ेगा? 1 सेकंड। तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 और चलना पड़ेगा ना। 5 में 10 यानी कितना? हाफ सेकंड। और स्टार्टिंग से टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा? टी की वैल्यू कितना? 1 प्लस क्या? हाफ। 3/2 सेकंड यानी 1.5 सेकंड। पंडा जी की किताब में क्वेश्चन है। सही है, कोई दिक्कत? कुछ समस्या किसी को? पक्का? कितना टाइम हो गया यार? सर 145 145 हो गए। सही है यहाँ तक? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक अच्छी बराबर में क्वेश्चन है, बड़ा बच्चे पूछने आते हैं हमसे। सही है, एक एलिवेटर है डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर है भाई, सिक्का छोड़ने वाला सर। है ना, सिक्का छोड़ने वाला क्वेश्चन। देख ले भैया। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ये एलिवेटर है, लिफ्ट है, इसकी, है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कोई दिक्कत? अच्छा, फिर बोला गया है कि टू मेजर ए एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट। जिस समय एलिवेटर स्टार्ट हुआ, 6 फीट ऊपर से जिस समय एलिवेटर स्टार्ट हुआ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। सही है, इसको ये नाम दे दे रहा हूँ। हाँ सही है, हाँ तो वहां से एक आदमी क्या किया? यहाँ से एक सिक्का गिराया। सर 6 फीट ऊपर से। हाँ शायद। कितने फुट ऊपर से? 6 फुट ऊपर से। हाँ सर एक बार से 6 फुट ऊपर से क्या किया? एक सिक्का को गिराया, रिलीज किया। पढ़ो। तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी, 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ हुआ नहीं, नहीं। पक्का ना? हाँ सर। है, हाँ सर 6 फुट ऊपर से गिराया। शायद। अब गिराने के बाद क्या आप बोला रही, कहाँ भाग के रेडर पोक, है ना, 1 सेकंड में आके टकरा गया। 1 सेकंड में आके क्या होगा? यहाँ आके टकरा गया, यस सर। है ना, स्ट्राइक द फ्लोर। यस सर। लेकिन लिफ्ट कुछ चल गई होगी सर 1 सेकंड में। हाँ, स्ट्राइक द फ्लोर इन 1 सेकंड। लिफ्ट के फ्लोर को 1 सेकंड में टक्कर खा गया। यस सर। तो बताओ
एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ क्या, लिफ्ट। सही, लिफ्ट को रेस्ट में मान लो, लिफ्ट काय में है, लिफ्ट काय में है, रेस्ट में। तो यानी कौन रेस्ट में है, ए नाम का आदमी। तो ए नाम का आदमी रेस्ट में है, तो बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 32 मीटर। जीरो। ये अरे भाई दोनों की इनिशियल जीरो ही है ना, तो जीरो माइनस जीरो जीरो। और ये सर सही है, तो ये भी रिलीज ही होगा। अच्छा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 32 माइनस इसका एक्सेलरेशन क्या, 32 जी, और इसका क्या है, ये। जी माइनस ए। तो इसको रेस्ट में माने हो, तो इसका एक्सेलरेशन माइनस इसका एक्सेलरेशन जी माइनस ए, ये सर तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 32 माइनस ए। जी माइनस ए। ये फुट की कहानी है, फुट में जी कितना होता है, 32। बताया हूँ क्या, पक्का, हाँ पक्का ना। अब इसको चलना कितना है, 6 फुट ना, तो एस इज टू यूटी प्लस हाँ एस कितना 6, यू कितना 0, 0 हाफ एक्सेलरेशन कितना जी माइनस ए, टाइम कितना लगा 1, ये 12 हो जाएगा। और जी की वैल्यू कितना 32, माइनस ए। सही है। इसको इधर ले आओ, ए की वैल्यू 32 माइनस 12 कितना 20 फुट पर सेकंड स्क्वायर। देखो भैया, देखो भैया, इसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। ये सर बता कैसे, अलग अलग कैसे, कि मान लो लिफ्ट यहाँ आ गया, सही है, तो लिफ्ट कितना चल लिया x, लिफ्ट कितना चल लिया, और सिक्का कितना चलेगा x प्लस 6, क्योंकि लिफ्ट सिक्का यहाँ से नीचे आ गया ना, तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर x की वैल्यू क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम कितना 1, और x प्लस 6 की वैल्यू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम 1। सही है, दोनों इक्वेशन में एक माइनस कर लो, x गायब हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा आंसर, आसानी से आ जाता है। तो जैसे बनाओ, दोनों तरीके से ही आसानी से आता है, कोई दिक्कत, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो आता है संतरो आसानी से ही आता है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। तो ये अपना छोटा सा एक चर्चा था किस पे, ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम पे, किस पे। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रिलेटिव मोशन इन क्या, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे। सही है, अब यहाँ से कहानी 2-3 क्लास का बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास में काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। सही है, हार्डली 3 क्लास, ठीक है, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर तक रुक कर जाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सही है, ठीक है भैया।